ग्राफिक्स का जो हमारे पास सब्जेक्ट है ना, इसमें प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, पहले तो आप ये समझें। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं आपके, वो लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा के साथ आपके सिंपल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, इसके प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं? प्री रेक्विजिट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो पहले से आपको पता होना ज़रूरी है, मतलब अगर आपने वो पहले से स्टडी किए हुए हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस सब्जेक्ट। तो उसमें आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें लीनियर अलजेब्रा मेनली फोकस किया जाता है, क्योंकि वेक्टर्स और मैट्रिसेस जो होते हैं वो ग्राफिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैथ के बेसिक मैथमेटिक्स या लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है ये इसका प्री रेक्विजिट्स है। और इसके अलावा प्री रेक्विजिट में आपके पास मैथ्स के अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, और जनरली जो हमारे पास ग्राफिकल सिस्टम्स हैं इस वक्त, वो सी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या? अच्छा, उसके लिए हम लोग पहले 2D और 3D का तो आपको पता है, तो इसलिए मैं इतना इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 2D और 3D, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ये 3D वर्ल्ड है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। तो लेंथ, विड्थ और ब्रेथ, ये इसकी 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है, जिसको आप जो है वो 3D का नेम देते हैं। तो इसका मतलब है आप हर तरफ से अपने ऑब्जेक्ट को या जो भी चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसे अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जो 2D इमेजेस होते हैं, ये इनके अंदर ये डायमेंशंस में जो ब्रेथ वाला डायमेंशन होता है ये नहीं होता, तो इस वजह से इसे 2 डायमेंशनल बोला जाता है, लेंथ और विड्थ होती है बस। तो 2D इमेजेस, लाइक आप कोई भी चीज़ पेपर पे ड्रॉ कर लें तो वो आपके 2 डायमेंशनल इमेजेस होंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल इमेजेस आपके वो इमेजेस होते हैं जो आप नॉर्मली दुनिया के अंदर चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स वो सब्जेक्ट है जो क्या करता है, जो रियल वर्ल्ड 3D ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेबल बनाता है। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन ये है कि ये 2D में होती है या 3D में होती है। कंप्यूटर सिस्टम जो इस वक्त आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे आपके लैपटॉप्स हैं या आपके मोबाइल्स हैं, ठीक है, इनमें जो डाटा है उसको 2 डायमेंशनल में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि आपके पास 3D, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सी डायमेंशंस के साथ मूवीज़ आ चुकी हैं जो आप लोग देखते हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप रियल वर्ल्ड में जो है खुद से सर्वाइव कर रहे हैं, और आप उस मूवी को फिर इस वजह से ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू 2D। तो 2D इमेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसी है जैसे इस वक्त स्क्रीन पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, लाइक जैसे इंट्रोडक्शन है, ये सर्कल बना हुआ है, तो दीज आर ऑब्जेक्ट्स ना, तो ये बिल्कुल 2 डायमेंशनल रखते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में ये होगा कि मैं इसको हर तरफ से देख सकूंगी, इसके तीनों डायमेंशंस को यूज़ करते हुए मैं किसी भी एंगल से इसको व्यू कर सकती हूँ। तो अब मेन टास्क जो हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट का है वो ये है कि 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंटेबल बनाना कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो इसके लिए फिर ये सब्जेक्ट जो है इसको ओरिजिनेट किया गया, और इस सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग को मिक्स करके कंप्यूटर ग्राफिक्स को जो है वो ओरिजिनेट किया गया। अब इसमें जो मेन टास्क है वो सबसे पहले है मॉडलिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाना, ठीक, इन द 3D वर्ल्ड, ठीक, यानी कि आप 3D वर्ल्ड को यूज़ करते हुए अपने नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उसमें से आप ऑब्जेक्ट्स को लें और उनकी मॉडलिंग करें। फिर उसके बाद है रेंडरिंग, 2D इमेजेस फिर इन ऑब्जेक्ट्स के आप जनरेट करवाएं, मतलब जो 3D में से आपने चूज़ कर लिया, लाइक एक ग्लास आपने चूज़ किया, अब आप चाहते हैं वो ग्लास जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आए, तो अब आप उसकी रेंडरिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि वो जो ग्लास आप रियल में देखेंगे वो 3D इमेज है, जब आप उसकी रेंडरिंग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 डायमेंशनल इमेज बन जाएगा, और वो क्या होगा, प्रेजेंटेबल होगा किस पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसके बाद एनिमेशन का एक फैक्टर आता है, ये फैक्टर ये बताता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन कर लिए हैं 3D से उनको 2D में कन्वर्ट कर लिया है, अब वो टाइम के अकॉर्डिंगली किस तरह से चेंज हो सकते हैं। तो एनिमेशन का तो आप लोगों को पता है, जैसे आप एनिमेशन वीडियोस देख रहे हैं या जैसे भी आप लोग एनिमेटेड कार्टून्स देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके कीजिए। मतलब सब क्लियर है? दिलावर, जी मैम। बेटा जो समझाया समझ आया? कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों पढ़ा जाता है? जी मैम, फिलहाल जितना आपने बताया ये समझ आ गया। अच्छा चलिए ये बताएं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों पढ़ना है? अभी मैंने बताया इसका आंसर करें।
मैम बेसिकली हमने इसकी ये जो 2G और 2D और 3D इमेजेस है ना, जी जी। इनको हमने समझ, ये मतलब ये है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को पढ़ना है, अच्छा इनकी डायमेंशंस को। अच्छा, आमिना शहबाज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, मुझे यही क्वेश्चन आपसे है, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द कंप्यूटर ग्राफिक्स। मैम जी वही ऑब्जेक्ट्स को 3D से 2D में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसे अपने कंप्यूटर पे दिखा सकें। ठीक हो गया। हिना शहजादी। नहीं है क्लास में? मैम वो अभी लेफ्ट कर रही है। क्यों लेफ्ट कर गई हैं? पता नहीं। अच्छा, इम्तियाज बिलोच। यस मैम। बेटा बताएं, क्यों पढ़ना है कंप्यूटर ग्राफिक्स? मैम जो हमारे रियल वर्ल्ड में होती हैं चीजें वो 3D में होती हैं और हम उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं 2D में, इसलिए। वेरी गुड। इसका मतलब है मेजोरिटी को समझ आ गई है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे पास वो सब्जेक्ट है दैट इनेबल्स अस टू रिप्रेजेंट ओवर 3D वर्ल्ड मॉडल्स ऑन ओवर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, सिंपली। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग इन 3 डोमेन्स को जो है वो कवर करेंगे, लाइक मॉडलिंग को। मॉडलिंग में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट और रिप्रेजेंट करना किस फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ना ज्योमेट्री का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम ज्योमेट्रिकल वर्ड बोलते हैं ना, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑब्जेक्ट, एक्स एक ऑब्जेक्ट की एक्स वैल्यूज, वाई वैल्यूज और जी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर थ्री डी है। मैंने भी आपको बताया 3 डायमेंशनल्स में हम लेंथ, ब्रेथ और विड्थ को जो है वो काउंट करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग स्टोर करके फिर इसी की मदद से हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। आपने ज्योमेट्री में देखा ना, जैसे पॉलीगोन या ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं, तो अगर वो 3 डायमेंशनल हो तो आप उसको दोनों तरफ से पेपर पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे 3D वर्ल्ड मॉडलिंग के अंदर सबसे पहले क्या है कि आपने क्या करना है, क्रिएट करना है और रिप्रेजेंट करना है किसको, अपने 3D ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद रेंडरिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो हमने ऊपर काम किया ना, ये 3D वर्ल्ड वाला, ये सारा इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की हम 2D इमेजेस जब जनरेट करते हैं ना, दैट इज नाउन एज रेंडरिंग। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स को, जो 3D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम 2D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एनिमेशन है एन अदर फैक्टर है, ये एक और एस्पेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स के टाइम के अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स करवाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, आपने सिंपली जब इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंसेस का तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक डायग्राम आती थी जिसमें यहाँ पे जो था ना, ये जो सेंट्रल एरिया है, नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे प्रोसेसर लिखा होता था, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट शो करते थे। ठीक है, तो इस डायग्राम को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल उसी को मिमिक कर रही है। आप यहाँ पे इनपुट एंटर कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो इनपुट है वो क्या है, वो है 3D ज्योमेट्रिकल डाटा। ओके, अब ये जो डाटा है, ये डाटा कहाँ पे जाएगा, अच्छा जी, ये डाटा आपके पास कहाँ पे जाएगा, आपके ग्राफिकल जो कंप्यूटर ग्राफिकल सिस्टम है उसके पास। अब कंप्यूटर ग्राफिकल सिस्टम और एक नॉर्मल आपका सिस्टम जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल सिस्टम में आपको बताया जाता है कि आपका डाटा जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, यहाँ पे भी बाइनरी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इमेज का बाइनरी डाटा होता है ना, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर बनता है दैट इज नाउन एज बिट मैप। ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो आप डाटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि ये 3D मतलब रियल वर्ल्ड आप ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ना इनपुट की बजाय आपको क्लियरली बताया कि आप जो इनपुट में डाटा देंगे ना, वो 3D ज्योमेट्रिक डाटा होगा। ठीक है,
और इस सिस्टम के अंदर बाकी यूनिट्स तो होंगे जो नॉर्मल सिस्टम में होते हैं, लेकिन ये मेनली फोकस किस पे करता है, ये लाइट इंटरेक्शन और जो ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन होती है उन दोनों के ऊपर काम करके जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंटेबल बना देता है ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। इसका मतलब है आउटपुट फिर किस में होगी, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपके पास आउटपुट यहाँ पे क्या नजर आएगी, 2D इमेज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफिकल सिस्टम जो है वो नॉर्मली किस पे डिपेंड कर रहा होता है। लाइक जैसे एक नॉर्मल सिस्टम आपका जो है उस पर हम कहते हैं इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, और बीच में जो प्रोसेसर होता है उसमें कंट्रोल यूनिट ALU, और साथ में क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो टिपिकल ग्राफिकल सिस्टम है वो आपके होस्ट कंप्यूटर पे होता है, जिसमें अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपका प्रोसेसर जो है वो फास्ट होना चाहिए, लार्ज मेमोरी होनी चाहिए, फ्रेम्स और बफर्स इसमें जो है वो उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, और डिस्प्ले डिवाइसेस में मोनीटर्स स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाता है, तो इसलिए डिस्प्ले डिवाइसेस में मोनीटर्स को लिखा गया। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस जो हैं, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक होगा, और आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स, प्लॉटर और LCD पैनल होगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंटरैक्टिव ग्राफिक्स जो ग्राफिक सिस्टम होता है इसमें हमारे पास इनपुट यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन मॉडल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन मॉडल और एप्लीकेशन प्रोग्राम किसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, ग्राफिक सिस्टम को। ग्राफिक सिस्टम क्या लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेके वो इन दोनों की हेल्प से जो है ग्राफिक सिस्टम पहले इनपुट रिसीव करके इन दोनों की हेल्प से क्या करता है, आपके 3D और 2D में जो हमने अभी देखा था कि लाइट और जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन कर रहा होता है, ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन जो होती है और जो लाइट इंटरेक्शन होती है इसकी मदद से 3D को 2D में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद फिर ग्राफिक सिस्टम क्या करता है, आपके डिस्प्ले यूनिट को जो है वो आउटपुट शो करवा देता है, ठीक। तो इस तरह से इंटरेक्टिव जो ग्राफिक सिस्टम है ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है, और ये इस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सारे यूनिट्स मिलके। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि डिज़ाइनर्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपने डिज़ाइन को कहाँ पे रखते हैं, एप्लीकेशन मॉडल में, ठीक हो गया। फिर ही विल देन राइट्स द प्रोग्राम टू मॉडल द ऑब्जेक्ट ही इज प्लानिंग टू डिस्प्ले। फिर वो एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी मदद से वो जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें रिक्वेस्ट आ रही होगी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे, एंड दिस एप्लीकेशन विल रन ऑन द कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम एंड आउटपुट विल बी डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले डिवाइसेस एंड द रिक्वायर्ड इनपुट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों को ये सारा पैराग्राफ समझाने के लिए मैं सिंपल एक जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम ले देती हूँ। लाइक जैसे आपका अडोबे फोटोशॉप है। अडोबे फोटोशॉप जो है वो आप लोगों के पास क्या करता है, वो इसी तरह से एप्लीकेशन मॉडल और एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन मॉडल हम उसे क्यों कहेंगे, लाइक देखो यहाँ पे आपका सिंपली वो बता रहा है कि जो आपके कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो डिज़ाइन जो होती है वो उनको किस काम पर रख देते हैं, एप्लीकेशन मॉडल में। फिर वो एक प्रोग्राम लिखते हैं जो क्या करता है, जो मॉडल टू मॉडल द ऑब्जेक्ट ही इज प्लानिंग टू डिस्प्ले, ठीक है, ताकि वो उसको मॉडल कर सके। इसी तरह अडोबे फोटोशॉप में क्या होता है कि आपके पास पूरे का पूरा एक जो होता है आपको टूल्स के साथ इजी टू ड्रॉ जो है वो ये सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर भी आप लोग क्या करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को खुद से ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मॉडल करते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से आपको ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि किस तरह से एक जो डिज़ाइनर होता है या जो एक इंजीनियर होता है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहा होता है कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम कर सकें। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या हैं, अब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होंगे, ठीक है, और ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर को ही हेल्प करते हैं ताकि उसमें कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से की जा सके। फिर इन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो एनिमेशन भी मतलब उसको भी बना के इंटरेक्टिव कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग एनिमेशन की स्पीड और टोटल सीन वगैरह। अच्छा, आप लोगों को शायद ये पता हो कि जो हमारे पास विजुअल लर्निंग होती है, यानी कि जो देख के हम लोग जो चीज़ लर्न कर रहे होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो मेमोराइज भी ज़्यादा अरसे तक रहती है।
तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना स्पीड, टोटल सीन और ये तमाम, ठीक है, तो एनिमेशन भी इसी की एक वो जो है वो ब्रांच है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, और ये मोर इफेक्टिव होती है to engage your audience. Provides facility of update dynamic which can be used to change shape, color and other properties of the object in view. ठीक है, आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को. And with the development in DSP it can provide audio feedback along with video. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है, ये तो इसका सिंपल से एडवांटेज थे, लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ जो कंटेंट शेयर करूंगी उसके अंदर एडवांटेजेस और भी डिटेल से लिखे हुए हैं. एप्लीकेशन एरियाज इसके आप देखिए. कैड आपको पता है बहुत ज़्यादा हाईली पेड सर्टिफिकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड के अंदर. तो इसके अंदर आप लोग जो है वो ब्लूप्रिंट्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, नक्शे वगैरह घरों के ये डिज़ाइन होते हैं. फिर प्रेजेंटेशन के जो ग्राफिक्स हैं वो, ठीक है, कंप्यूटर आर्ट, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में जिनको हम मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स कहते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से. इसी तरह फिर विजुअलाइजेशन है, इमेज प्रोसेसिंग है, इंटरटेनमेंट में गेमिंग इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री दोनों इन्वॉल्व है, और मेडिकल फील्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, लाइक जैसे आप लोग एंजियोग्राफी वगैरह करवाते हैं तो वो सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ही हो रहा होता है. फिर इसी तरह से जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं वो भी इसी सब्जेक्ट के जो है वो आउटपुट्स हैं. अब यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है कैड के अंदर, ठीक है, कि कैड के अंदर होता क्या है. अब आप ये देखो, ये जिस तरह ब्लूप्रिंट्स बने हुए हैं, इसी तरह से ये इंजीनियर्स को हेल्प आउट करता है ज़्यादा, ताकि वो अपने मॉडल्स को क्या कर सके, टेस्टिफाई कर सके. इसी तरह से टेस्ट कर सकें, टेस्टिफाई नहीं, टेस्ट कर सकें. ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंटेशनल ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, आपके बार चार्ट्स वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ये तमाम आ जाती है. कंप्यूटर आर्ट के अंदर आपको पता है कि इसमें आर्टिस्ट जो है वो भी सारे के सारे काम करते हैं. ठीक है, आर्टिस्ट क्या बनाते हैं, आपने आजकल देखा होगा, आजकल एक जो है ना ट्रेंड चला हुआ है इलस्ट्रेशंस का. तो इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, कार्टून्स बनाना, ठीक है, और इलस्ट्रेशन में किसी एक इवेंट को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट करना ग्राफिक्स के अंदर, ये इलस्ट्रेशन है आपकी. फिर उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर आर्ट के अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर इसको किया जाता है. इसकी जब भी आप इंटरनेट पे जाएंगे और कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे ना, तो उसमें एक मेजर एप्लीकेशन में आपको मिलेगा ट्रेनिंग. लाइक जैसे आप लोग जो पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं उनके रूम्स में, कंट्रोल रूम्स में, और जो सारा आप उनको फ्लाइट्स वगैरह लेने सिखाते हैं या ऑटोमोबाइल ड्राइविंग होती है, तो इनके जो सिम्युलेटर्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से डिज़ाइन किए जा सकते हैं. यही आपको यहाँ पे इमेजेस में नज़र आ रहा है. फिर है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स जो है ना, ये ना सिर्फ आपको साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च में हेल्प आउट करती हैं, बल्कि ये आपको एजुकेशन में भी हेल्प आउट करती हैं. अच्छा, और ये किस तरह से ज़्यादा इंटरेक्टिव और हेल्पिंग होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं ना, हम जो कोर एरियाज होते हैं या जिनको हम कहें कि इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं, हम उन्हें डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए ना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है. इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग है. तो इमेज प्रोसेसिंग में देखिए तो उसके अंदर लिखा होता है कि किस तरह